फ्रीज हो। गिलास होगा, गिलास, गिलास होगा। ज्वाइन हो रहे हैं अभी लोग। क्या था क्या सर? क्या चीज? मतलब डिस्कनेक्टेड हो गया था क्या? नहीं नहीं, 40 मिनट्स बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। रोज आपको सेकंड सेशन के लिए जो रीज्वाइन करना पड़ेगा। कुछ लोग और ज्वाइन हो जाएं तो शुरू करते हैं। सर न्यू बास्केट के बाद फिर क्या हुआ? ऑफ हो अब गया था सडनली। ऑफ हो गया था तो मैं आगे बढ़ा ही नहीं हूँ अभी, इसीलिए सब लोग और ओह ज्वाइन हो सर गए। वो सॉरी। 40 मिनट्स के बाद जूम जो है ना, वो ऑफ हो जाता है 40 जी मिनट्स के सर। बाद। तो आप लोगों को कल भी बताया गया था कि आप लोग रीज्वाइन हो जाएंगे, है ना, दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे उसी आईडी और उसी ओके पासवर्ड सर। से। तो आप लोगों को इसीलिए 2 वीडियोस जा रहा है, दो। एक रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर रिकॉर्डिंग होगी, तो आप लोगों को उसका लिंक गूगल ड्राइव का भेजा जा रहा है। और आप लोग उस ड्राइव से, लिंक से जी आप सर। डाउनलोड करके किसी कंप्यूटर पर, मोबाइल में कोशिश ना करेंगे। मोबाइल में इतना रैम और ये नहीं होता है कि आपका ये हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो किसी कंप्यूटर से, अगर आपके पास नहीं है, आप लोगों में से किन्हीं के पास, तो आप लोग किसी साइबर कैफे में जाकर डाउनलोड करके सीडी में, पेन ड्राइव में, इत्यादि में, अदर डिवाइस में आप रख लेंगे, फ्यूचर के लिए काम आएगा। इस रिकॉर्डिंग को जो क्लास हो रहा है उसे बार बार देख करके आप समझ जाएंगे। ओके। हाँ, और ओके सर, थैंक हाँ यू। हाँ, 15 दिन तक, 15 से 20 दिन तक गूगल ड्राइव में रहेगा। उसके बाद ड्राइव से हटा दिया जाएगा। इसलिए 15 से 20 दिन के बाद आप चाहेंगे भी तो आपको डाउनलोड नहीं हो पाएगा। ये सब ध्यान रखेंगे। हेलो। हाँ बोलिए। फर्स्ट डे वाला सर क्लास छूट गया था सर, वो रिकॉर्डिंग हो भेज जाएगा दिया, ना सर? रिकॉर्डिंग भेज दिया हाँ गया, रिकॉर्डिंग भेज दिया गया है। रिकॉर्डिंग डाउनलोड, चलिए। हाँ, अब उससे समझ में। ओके ओके ओके, चलिए, समझ में आ जाएगा। और कभी फ्यूचर में भी आप लोग, हम लोग वर्कशॉप कराते रहते हैं। और जो पार्टिसिपेंट्स चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं कि पिछले वर्कशॉप में किया था मगर फिर से ज्वाइन कर लिया है, तो दोबारा भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखते हैं, हर तरह की फैसिलिटीज आपको इसमें है। ये नहीं कि आपने एक बार जो है कर लिया तो फिर दोबारा आप ज्वाइन, अगली बार जब हम लोग ये करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आप उसमें भी ज्वाइन होकर के सीख सकते हैं। ओके। फिर आप उसका अलग से चार्ज लगेगा क्या नहीं नहीं, सर? नो नो चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज। यही ऑफलाइन सर में बोल भी। रहे सर। हाँ आपका वर्कशॉप सर बराबर होते रहता है क्या सर पटना हाँ, में? होते रहता है ऑफलाइन भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद सर अब तो वर्कशॉप का डेट कुछ दिए हैं सभी कि नहीं कब नहीं, होगा अब वर्कशॉप? अभी नहीं, अभी अभी सीखिए, अभी सीखिए, अभी सीखिए। चलिए। ठीक अब है। देखिए सर सर हाँ हाँ बोलिए। सर जी एक बात बताऊं हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि ये थोड़ा सा स्टडीज से हटके थोड़ा सा सवाल है कि लाइब्रेरी का जो जो प्रोफेशनल होते हैं या जो लाइब्रेरियन होते हैं उनका एज लिमिट कितना होता है? हर अ- स्टेट में अलग अलग होता है हर क्या? स्टेट में अलग अलग है, मगर हर पोस्ट के लिए भी 47 अलग और अलग है। 47।
हाँ नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 30 है। लाइव इंफॉर्मेशन अच्छा। असिस्टेंट सबसे पहले किस पोस्ट पर आप जाएंगे, तो उस पर ये सब बाद में पूछ लीजिएगा इसके बाद, है ना। तो ये अलग ओके, से भी थैंक मैं यू। बता दूंगा। ओके, म्यूट कर ले अपने ठीक है, आप को। थैंक। हम्म। अब देखिए, मैं ये बता रहा था कि आपने वेंडर को बना लिया। अब हम वेंडर को क्या करेंगे, वेंडर के पास जाएंगे, लेटर भेजेंगे, लेटर के द्वारा ऑर्डर देंगे, ईमेल के द्वारा ऑर्डर देंगे। मगर एक आम जुबान में, आम लैंग्वेज में ये समझाने के लिए मैं उन स्टूडेंट्स को जो अभी लाइब्रेरी नहीं देखे हैं, सिर्फ कोर्स किया है जिन्होंने, उनके लिए है ये चीजें। कि आप कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, कोई भी सामान, तो आप कोई क्या लेकर के जाते हैं, आप एक बैग लेकर के जाते हैं, बैग लेकर के जाते हैं, तो उसी में आप सामान को रख करके लाते हैं। तो देखिए मैं बास्केट में किस तरह से डेटा जो फीड करूंगा बुक्स का, ये आप देखेंगे। तो मैं एक बास्केट बना रहा हूं, बास्केट बना रहा हूं जिसका नाम रख रहा हूं बुक्स। बुक्स रख दिया हमने, बुक्स। और 2022-23 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर अभी 2022 और 23 चल रहा है। अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो ये मैंने बुक्स का एक बास्केट बना लिया इस वेंडर का। अब बाद में भी जो खरीदारी करेंगे इसी में करेंगे, इसी तरह से करेंगे। तो ये बिलिंग प्लेस, तो बाय डिफॉल्ट ये बिलिंग प्लेस आएगा कि किस लाइब्रेरी में, तो जिस लाइब्रेरी में ये कोहा इंस्टॉल होगा और आपने लाइब्रेरी का नाम दिया होगा, वो बाय डिफॉल्ट वो लाइब्रेरी का, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आएगा। बिलिंग प्लेस यानी बिलिंग किस जगह होगी, बिल जो वेंडर देगा आपको, किताब सप्लाई करके जो बिल देगा, बिल देता है, इनवॉइस देता है। जब आप कोई सामान बाजार से भी खरीदते हैं तो एक इनवॉइस मिलता है, इनवॉइस नंबर होता है जो आगे आएगा। बिलिंग प्लेस, कहाँ बिलिंग हम करेंगे, तो हम इसी लाइब्रेरी में बिलिंग करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऑफिस में सप्लाई कहीं और हो रहा है, बिलिंग कहीं और हो रही है, ऐसा भी होता है। मगर लाइब्रेरी में आमतौर पर उसी जगह बिलिंग होती है। डिलीवरी प्लेस, कहाँ डिलीवर करें हम बुक को, तो उसी लाइब्रेरी में कीजिए। वेंडर दिल्ली बुक डिपो है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दिल्ली बुक डिपो से हम खरीदारी कर रहे हैं, तो इंटरनल नोट्स यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप फिल करना चाहते हैं, वेंडर का कुछ और बारे में लिखना चाहते हैं, तो ये लिख सकते हैं। ऑर्डर आर स्टैंडिंग, ऐसा ही रहेगा। उसके बाद हम नीचे देख रहे हैं सेव बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये सेव बटन पर क्लिक किया हमने। अब ये बास्केट तो हमने क्या किया, बना लिया। अब उस बास्केट में डेटा के इंफॉर्मेशन को, जो जो किताबें, जिन जिन किताबों को हमें खरीदना है, जिन जिन किताबों को हमें खरीदना है, उनका टाइटल, उनका ऑथर इत्यादि हम उसमें डेटा फीड करेंगे, इस बास्केट के अंदर रखेंगे। देखिए बास्केट, बुक्स, और ये नंबर जो आप देख रहे हैं इसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मगर ये जैसे जैसे बास्केट बनता हुआ चला जाता है, ये बाय डिफॉल्ट सीरियली ये नंबर कोहा के जरिए से चला आता है। ये हमारे जरिए से नहीं हुआ है, कोहा के जरिए से। ये एक डेटा का इंटरनल नंबर है कोहा का, फॉर दिल्ली बुक डिपो। अब यहां पर देखिएगा आप, यहां पर आप देखेंगे। हाँ, 61 क्या हो सर, एक मिनट। मैंने तो उसका जवाब पहले ही दे दिया कि इसका पे एक अपना नंबर है जो सीरियली एक डेटा नंबर रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे कोई मतलब होता नहीं है, मगर सवाल उस पर करना, उसका कोई जवाब भी नहीं होता। इंटरनल नंबर है, सीरियली उसका अपना, हाँ अपना नंबर है। ओके, कोहा का अपना इंटरनल नंबर है सर। अब देखिए ऐड टू बास्केट, ऐड कीजिए बास्केट में, ऐड टू बास्केट, इसको मतलब को समझना है। ऐड कीजिए, क्या ऐड कीजिए, वो किताब का नाम जो जो आपको खरीदना है, तो ऐड टू बास्केट पर क्लिक करेंगे। देखिए किया हमने। अब ये रिकॉर्ड इसमें नहीं है, सजेशन भी आता है किसी वेंडर
रीडर्स के द्वारा सजेशन भी आता है, तो अगर आएगा तो, अन्यथा ज्यादातर फ्रॉम ए न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड, यानी कि म्यूट करें, म्यूट करें, म्यूट करें आप लोग, ठीक है, ठीक से फंसाना, नहीं होगा छोड़ देना, नहीं एम्प्टी रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे, एम्प्टी रिकॉर्ड, इसमें डेटा नहीं है किताबों का, खाली है इसके अंदर। समझिएगा इसको, जोर दे करके मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी दूसरे पर क्लिक ना कर दें। तो एम्प्टी रिकॉर्ड पर मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर कैटलॉग डिटेल्स ये आ गया। तो कौन किताब आप खरीद रहे हैं? तो टेक्स्ट, मान लेते हैं टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी खरीद लिया। अब ऑथर है मनीष कुमार, सब इमेजिनरी है, इसलिए आप ये मत पूछिएगा कि इसका मनीष कुमार कहां से आया। पब्लिशर है जानकी प्रकाशन, एडिशन है सेकंड ईडी, पब्लिकेशन ईयर है 2022, ISBN नंबर है 978, जो भी है लिख दिया। सीरीज का नंबर होगा, मगर ये जो मैंने यहाँ पर फिल किया है, कोई जरूरी नहीं कि आपके पास एडिशन हो ही, ISBN नंबर हो ही। तो जो शॉर्ट में टाइटल, ऑथर, पब्लिशर या ईयर वगैरह आप भर देंगे। उसके बाद नीचे आइएगा तो क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप खरीदेंगे इस किताब की? इस बुक की 1 कॉपी खरीदेंगे, 2, 3, 4, तो मैं फिलहाल 1 कॉपी दे रहा हूं। अब फंड कल बताया गया था आपको, फंड बना करके बताया गया था कि फंड में 2 लाख रुपया मैंने रखा, 2 लाख रुपया मैंने फंड में, बुक्स के फंड में रखा। तो आप ये जो पैसा लेंगे फंड का, किस फंड से लेंगे? तो बुक्स के फंड से। यहां पर मैंने बुक्स फंड बना करके रखा हुआ है, कल सुजीत सर ने भी आप लोगों को बताया था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। करेंसी INR, इंडियन रुपीज में, अगर इंडिया में है तो इसको एक्टिव करके रखेंगे, इंग्लैंड में है तो पाउंड को करेंगे, अमेरिका में है तो आप जो है डॉलर को करेंगे, सऊदीया में है रियाल को करेंगे, इत्यादि वगैरह वगैरह। तो हर जगह के लिए अपना अपना। वेंडर का प्राइस, वेंडर प्राइस मतलब इस किताब का प्राइस कितना है? तो मान लिया 500 रुपया है तो 500 मैंने दे दिया, 500 मैंने दे दिया। अब यहां पर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। अब यहां पर इस वेंडर को मैंने क्या किया था कि 10% डिस्काउंट दिया था, याद होगा आपको। वेंडर मैंने जो बनाया था उसमें मैंने डिस्काउंट 10% दिया था, मगर अब ये 15% देने लगा। तो यहां पर 15%, यहां पर बदलने का भी प्रोविजन है, या वहां पर नहीं देते हैं तो यहां पर भी देने का प्रोविजन डिस्काउंट का है। अब देखिए 500 रुपया जो रेट दिया तो 15% ये घटाकर 425 रुपया कर दिया। एक्चुअल प्राइस क्या हो जाएगा? वही 425। तो यहां पर नहीं भी लिख सकते, हर चीजें लिखने की नहीं होती कि हम यहां भी टोटल लिखे फिर एक्चुअल प्राइस भी दे, तो ऐसा नहीं, लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये सारा फिर से बता देते हैं। टाइटल, ऑथर, जो किताब खरीद रहे हैं आप, जो अधिग्रहण कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, एक्विजिशन जिसका कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटी, अगर 2 देंगे तो फिर 2 का प्राइस आपको यहां पर देना पड़ेगा। तो ये सब फिल करने के बाद हम सेव बटन पर नीचे क्लिक करते हैं। ये सेव बटन पर क्लिक किया। अब बास्केट में मैंने क्या किया, एक किताब को फिल कर दिया, एक किताब को उसमें, उस बास्केट में, बास्केट का नाम क्या रखा था? बुक्स 2022-23। उस बास्केट में मैंने एक किताब रख दिया। अब दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं भी खरीदेंगे आप तो फिर ऐड टू बास्केट करेंगे। देखिए यहां पर फिर ऐड टू बास्केट आ गया, तो फिर ऐड टू बास्केट करेंगे, फिर न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और फिर ये देखिए आ जाएगा, ये आ जाएगा। मान लिए कि इस बार गाइड बुक ऑफ लाइब्रेरी साइंस, गाइड बुक, दूसरा विषय है ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो गया। इसके ऑथर C लाल है, सब लोग आप लोग जानते होंगे, लाल। पब्लिशर मान लिया कुछ भी है, चलिए जानकी ही रखिए या कोई और दे दीजिएगा। एडिशन दीजिएगा, उस तरह से ये फिल कीजिएगा। पब्लिकेशन ईयर 2020 का है, ISBN नंबर, अगर जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो इंफॉर्मेशन SS पब्लिकेशन है मान लिए तो SS पब्लिकेशन आप देंगे, यहाँ पर SS पब्लिकेशन यहाँ पर दिया आपने। एडिशन अगर है तो लिखेंगे, नहीं है
तो नहीं लिखेंगे ISBN नंबर। अब फिर इसकी एक कॉपी खरीदना है या 2 कॉपी, तो मैं फिलहाल एक ही कॉपी यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर वेंडर का प्राइस यहाँ पर इसका 400 रुपया है, फिर दे दिया हमने, या 300 रुपया है तो 300 रुपीज यहाँ पर हमने कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 10% डिस्काउंट हम रख रहे हैं इस पर, और ये फिर से यहाँ पर घटा करके 270 रुपया, और सेव बटन पर फिर क्लिक कर दिया। तो मल्टी बुक्स, एक से अधिक किताबों को या एक से मल्टी कॉपी पे 2-3 दे देंगे, मल्टी कॉपी हो गया। अब ये क्या किया, 2 किताबों को इसी तरह से 10, 20, 50, 500, 1000 को करते हुए चले जाएंगे ऐड टू बास्केट में। इसको बाद में आप लोग पूछेंगे कि 1000 किताबें हो, 2000, 5000, तो इसमें टाइम लगता है, एक दिन में काम नहीं हो जाता। ये रूटीन वर्क है लाइब्रेरी का। तो ऐड टू बास्केट करते हुए चले जाएंगे, 3, 4, 5 इसमें भरते हुए चले जाएंगे। अब बास्केट में कोई चीज आप भर देते हैं, झोले में अपना भर देते हैं, जो बिहारी जुबान यूपी में कहा जाता है झोला, तो झोले में आप भर देते हैं, तो क्या कर देते हैं, बास्केट को, झोला को बंद करते हैं कि खुला छोड़ देते हैं? क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, बंद कर देंगे। इसी तरह से क्लोज दिस बास्केट, देखिए यहाँ पर राइट साइड में क्लोज दिस बास्केट, तो क्लोज दिस बास्केट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज बुक? यस करेंगे क्या? यस, क्लोज कर दीजिए। अब क्लोज कर दिया हमने। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, यहां पर आप देखिए रिसीव शिपमेंट है, अब रिसीविंग का काम करेंगे। अब हमने क्या किया, ऑर्डर दिया और लिख करके ऑर्डर भेजा, भेजने के बाद यहां पर ये सब ऑफ द रिकॉर्ड करेंगे, लेटर बनाएंगे इत्यादि और भेजेंगे। अब ये रिसीव शिपमेंट देखिएगा ध्यान से, इसलिए बार बार उस जगह पर मैं माउस को घुमा रहा हूं ताकि आपको स्क्रीन पर आसानी से दिख जाए। रिसीव शिपमेंट पर क्लिक किया, मैंने माउस से क्लिक किया। अब देखिए वो इनवॉइस देगा, बिल देगा, इनवॉइस, वेंडर का इनवॉइस नंबर वो जब देता है ला करके, तो इनवॉइस भी साथ साथ देता है। या आपका जो वेंडर दे चुका है बुक सिलेक्शन कमेटी के सामने, तो जिन किताबों का आपने ऑर्डर दे दिया, और 2 तरह से होती है, या लिस्ट से भी होता है सिलेक्शन, और किताबें सामने देख करके भी बुक सिलेक्शन कमेटी वाले सेलेक्ट करते हैं। अगर दिया हुआ है तो सिर्फ इनवॉइस देगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो किताब के साथ इनवॉइस देगा। इनवॉइस कहते हैं कि आप सामान जो खरीदते हैं तो आपको एक बिल मिलता है। आप दवा का दुकान में चले जाइए, शॉप में चले जाइए, तो आप खरीदेंगे दवा, मेडिसिन, तो आप इसको इनवॉइस निकाल कर देगा, बिल निकाल करके देगा, और उस बिल पर, उस इनवॉइस पर एक नंबर प्रिंट रहता है, इनवॉइस नंबर। तो वो नंबर जो भी सीरियली उसका चलता है, वो जो इनवॉइस पर नंबर रहेगा वो हम दे देंगे। अब यहां देखिए शिपमेंट डेट, किस डेट में आया है, तो अगर आज आया है, कल आया है, किस डेट में का बिल है, ये बिल किस डेट का है। शिपमेंट वगैरह आप जो ऑनलाइन भी जब खरीदारी करते हैं तो आप लोग देखते होंगे। अब यहां देखिए एक चीजें दिख रहा है, शिपिंग कॉस्ट, यानी कि वो लाने का पैसा भी ले रहा है, वो लाने का पैसा भी ले रहा है, शिपिंग कॉस्ट ले रहा है अथवा नहीं ले रहा है। 50 रुपया लेता है, मगर आम तौर पर किताबों में नहीं लेता। आम तौर पर किताबों में शिपिंग कॉस्ट नहीं, लोकल वेंडर से लेते हैं तो नहीं लेगा, किसी भी हाल में नहीं लेगा। जेम से लेते हैं तो आपको नहीं लगेगा, मगर कभी कभी 1-2 कॉपी खरीदेंगे ऑनलाइन तो मे भी पॉसिबल कि आपको शिपिंग कॉस्ट लगे, मगर आमतौर पर मैं बता देता हूं कि नहीं लगता। अगर 50 रुपया शिपिंग कॉस्ट लग रहा है तो 50 रुपीज यहाँ पर लिख देंगे, मगर वो 50 रुपीज किस फंड से देंगे शिपिंग कॉस्ट। अगर बुक के फंड से देंगे तो यहाँ पर बुक्स कर लेंगे, अगर दूसरे फंड भी आप बनाए हुए हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के, तो आप वहां पर क्लिक कर देंगे कि नहीं, बुक्स फंड से तो हम पैसा बुक्स के फंड से देंगे, मगर शिपिंग कॉस्ट हम दूसरे फंड से देंगे। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर मैं चूंकि नहीं है इसीलिए अगर कैश दें सर, कैश दें सर, अगर कैश उश नहीं दिया जाता है। यहाँ पर कैश भी दे सकते हैं, यहाँ पर प्रोसेस ना है, अभी सवाल बाद में कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नो फंड, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बटन पर,
नेक्स्ट बटन देखिए यहाँ पर, माउस को ध्यान से देख लीजिए, इसलिए कि कमांड जो है इसको कहते हैं कमांड। नेक्स्ट, ओके, सेव, इसको क्या कहते हैं? कमांड। आप निर्देश दे रहे हैं कंप्यूटर को, आप सॉफ्टवेयर को निर्देश दे रहे हैं कि क्या करना है। तो कमांड पर मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया हमने। तो नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक किया तो देखिए 2 किताबें आ गई। अब आई हैं तो रिसीव करना है एक एक को। तो टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी को मैं सबसे पहले रिसीव करता हूँ। राइट साइड में आ जाइए, राइट साइड में हर रिसीव बटन है। कैंसिल करना है तो यहीं से कैंसिल कर दीजिए, ट्रांसफर करना है इत्यादि, रिसीव करेंगे। तो रिसीव बटन पर क्लिक किया, अब रिसीव आया है तो देखा मैंने, चेक किया किताबों को, तो अब रिसीव करते हैं। तो क्वांटिटी रिसीव, देखिए राइट साइड में आप देखेंगे कि क्वांटिटी रिसीव्ड 0 है, तो उसको मैं 1 कर दूंगा। 1 यहां पर 1 कोई वजह से नहीं आ रहा है, ओके, कीबोर्ड का प्रॉब्लम है लगता है। ठीक है, यहां पर रिसीव पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर राइट साइड में आएंगे तो देखिएगा यहां पर कलेक्शन कोड फिक्शन ये किताब है, नॉन फिक्शन है, रेफरेंस बुक है। तो ये नॉन फिक्शन है तो फिक्शन पर क्लिक कर देंगे। आपका शेल्विंग लोकेशन क्या रहेगा? तो शेल्विंग लोकेशन बुक कार्ट में रहेगा, चिल्ड्रन एरिया में, फिक्शन एरिया में, जनरल स्टैक में। तो आम तौर पर जो किताबें क्लास नंबर से या एक्सेशन नंबर से अरेंज होती है, जनरल स्टैक हम कर देंगे। तो एक्विजिशन, सोर्स ऑफ एक्विजिशन, तो एक्विजिशन का सोर्स वेंडर ही होता है। एक्सेशन रजिस्टर पर भी आप लोगों ने देखा होगा, सोर्स तो वो वेंडर ही सोर्स होता है। तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी चीजें यूजलेस होती है। अब यहां पर एक्सेशन नंबर देंगे तो मैं मान लिया कि 9199, क्योंकि एक्सेशनिंग जो हमारा है, एक्सेशन इज द पार्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्सेशनिंग जो होता है वो एक्विजिशन सेक्शन में होता है। तो एक्सेशन रजिस्टर पर, एक्सेशन रजिस्टर होता है आपके यहाँ, 14 15 कॉलम होते हैं, उसको फिल करने के बाद वो सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर चलता है, उसको ना सब्जेक्ट से मतलब है ना लैंग्वेज से मतलब है, जिस तरह से किताबें आती हैं उस तरह से देते हुए चले जाते हैं। तो 9191 मैंने दे दिया और कोहा आइटम टाइप में बुक्स कर दिया। ये बुक्स है, जर्नल नहीं है। आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क? हाँ बोलिए। सर, जो एक्सेशन नंबर आपने बोला, जो सीरियल मतलब जो कंटिन्यूअसली चला जाता है, उसी को एक्सेस नंबर कहा जाता है हाँ ना हाँ, सर? कंटिन्यू सीरियल नंबर सब्जेक्ट या कुछ नहीं देखता? कुछ नहीं देखता है वो। एक्सेशन रजिस्टर आपने देखा होगा, या नहीं देखा है तो देख लेंगे किसी लाइब्रेरी में। एक्सेशन नंबर जो होता है, एक्सेशन रजिस्टर आता है। एक्सेशन रजिस्टर में ना लैंग्वेज से मतलब, लैंग्वेज का अलग कर सकते हैं, लैंग्वेज उर्दू हिंदी इंग्लिश अलग कर सकते हैं अगर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तो, मगर ये है कि वो सीरियल ही होता है। अगर 5000 तक इंग्लिश है तो 5001 के बाद अगला जो रजिस्टर हिंदी का बनाएंगे तो 5001 होगा। तो मगर 2501 एक्सेशन रजिस्टर पर आ रहा है तो 7501 से फिर उर्दू हो जाएगा। तो सीरियली ये चलता है। जो एक्सेशन रजिस्टर में आपने इस बुक के लिए एक नंबर, यूनिक नंबर अलॉट कर दिया, यूनिक नंबर होता है, इसी से बारकोड जनरेट होता है। तो यूनिक नंबर होता है। अगर वो किताबें फट जाए, गल जाए, सड़ जाए, खो जाए, मगर वो नंबर किसी दूसरे को अलॉट नहीं करते। अब जैसे आपका आधार नंबर है, पैन नंबर है, किसी आदमी का डेथ हो गया तो डेथ हो गया तो ऐसा नहीं कि आधार नंबर हम दूसरे को दे देते। राइट ऑफ करने के बाद भी, राइट ऑफ बीडिंग जानते होंगे आप, खैर उधर नहीं मुझे चलना, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो एक्सेशन रजिस्टर पर, हाँ शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। सोर्स ऑफ एक्विजिशन जो है सर, तो वहां पे तो डाल सकते हैं ना सर, मतलब फंड से लिए या फिर नहीं, सोर्स होता है, सोर्स आपका वेंडर ही होगा। वो यहाँ पर भी दिया हुआ है मगर यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर कॉल नंबर डालना चाहते हैं, जैसे सर बुक जो सर आया किस सोर्स से आया, वो वही ना है सर, वो सोर्स हाँ हाँ, बस, हाँ सोर्स वही है। अब देखिए इधर एक्सेशन नंबर दिया, बुक्स दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ऐड आइटम है, ऐड आइटम ध्यान से देखेंगे आप, ऐड आइटम। तो ऐड आइटम पर क्लिक कर दिया हमने और सेव बटन पर क्लिक कर दिया। ऐड मतलब आइटम को, एक्सेशन नंबर को हमने क्या किया कि कर दिया। अब ये एक्सेशन नंबर दे दिया। अब देखिए वहां से वो किताबें हट गई, वहां से वो किताबें हट गई और नीचे चली गई। अब क्या करेंगे कि इसका एक्सेशन नंबर करेंगे, यहां पर फिर रिसीव करेंगे।
रिसीव करने के बाद यहाँ पर नहीं आ रहा है किसी वजह से 1 करते हैं, उसके बाद यहाँ पर वही चीज करेंगे, कलेक्शन कोड नॉन फिक्शन है, फिक्शन है, तो ये सारी चीजें स्टेटस को चेंज करने के लिए है। तो स्टेटस को शेल्विंग लोकेशन बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं एडिट करके। तो यहाँ पर मान लिया जाए शेल्विंग लोकेशन, जनरल स्टैक, फिक्शन एरिया, न्यू मटेरियल शेप, डिस्प्ले में अगर नई किताब आई है आप डिस्प्ले में डालना चाहते हैं, तो जब भी जो काम होता है कैटलॉगिंग के बाद होता है। ऐसा नहीं कि एक्विजिशन से डायरेक्ट डिस्प्ले में चली जाएगी या डायरेक्ट जनरल स्टैक में चली जाएगी या डायरेक्ट इसमें टेक्निकल सेक्शन में जाता है, तो वहां काम होने के बाद तो यहां आप काम करें अथवा ना करें, तो ये चीजें जो है जरूरी नहीं है। कॉल नंबर अगर डालना चाहते हैं, कौन सी किताब थी, लाइब्रेरी साइंस की किताबें हैं, तो 020 डाल सकते हैं, लाल का LAL बुक नंबर डाल सकते हैं। एक्सेशन नंबर 9191 दिया था, 9192 कर दिया हमने। नेक्स्ट जो है कोहा आइटम टाइप में हमने बुक्स कर दिया और फिर ऐड आइटम यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर ऐड आइटम कर दिया और सेव बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये सेव बटन पर जो क्लिक कर दिया तो देखिए दोनों हमारा एक्सेशन हो गया। अब एक्सेशनिंग के बाद और यहाँ पर फिनिश रिसीविंग, यहाँ पर देखिए नीचे लेफ्ट साइड में आइएगा, देखिएगा फिनिश रिसीविंग, ये जो है ये सारी चीजें ये हो गई। तो ये इस प्रोसेस से जब ये प्रोसेस हो जाता है, होने के बाद ये टेक्निकल सेक्शन में चला जाता है और जहां पर एक्सेशनिंग होती है, न्यू स्टूडेंट्स खास करके सुने, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो खास करके सुने कि क्या काम होता है। इसमें किताबों की जब एक्सेशनिंग करते हैं हम, जो एक्सेशन नंबर हमने एक्सेशन रजिस्टर पर दिया, तो किताबों में क्या होता है 14 कॉलम जो नंबर अलॉट हुआ है, तो एक एडहेसिव स्लिप आता है। एडहेसिव स्लिप पर एक्सेशन नंबर लिखने के बाद उसके स्पाइन पर, बुक्स के स्पाइन पर, आपकी भी रीढ़ की हड्डी है और किताब की भी रीढ़ की हड्डी होती है, तो रीढ़ की हड्डी पर 1.5 इंच पर, यह नियम है, किताब के नीचे से 1.5 इंच पर चिपका देते हैं। उसके बाद एक स्टैंप होता है, स्टैंप बैक ऑफ द टाइटल पेज पर या टाइटल पेज पर, दोनों बैक ऑफ द टाइटल पेज पर कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। तो बैक ऑफ द टाइटल पेज पर मोहर बना हुआ होता है, मोहर पर ACC ... लिखा रहता है और एक्सेशन डेट ... लिखा रहता है। तो जो एक्सेशन नंबर आपने दिया वो दूसरी जगह कौन सा, तो बैक ऑफ द टाइटल पेज पर डालते हैं। फिर एक सेक्रेट पेज होता है, जो आप सेक्रेट, फ्रंट पेज फट गया तो कहां से देखेंगे आप एक्सेशन नंबर, तो एक सेक्रेट पेज 21, 20, 22, 51 जो भी बना ले आप, आपकी लाइब्रेरी का जो सब किताबों पर वही सेक्रेट पेज होगा। और चौथा जो होता है वो होता है लास्ट, जो टेक्स्ट जहां पर आपका यानी कि लिखावट जो खत्म होता है, टेक्स्ट जो खत्म होता है वहां पर मोहर मारते, और वहां पर मोहर मार करके हम क्या करते हैं, वहां पर भी हम एक्सेशन नंबर और किस डेट में एक्सेशन हुआ वो लिख देते हैं। तो 4 जगह आपको नंबर लिखा जाता है, स्पाइन पर, 1.5 इंच पर एडहेसिव स्लिप पर लिख करके परमानेंट मार्कर से उसको साट देते हैं। और अच्छा करना चाहते हैं तो उस पर सेलो टेप चिपका दीजिए ताकि उखड़े नहीं। अगर आपने कॉल नंबर डाल दिया है यहीं पर, तो कॉल नंबर प्लस एक्सेशन नंबर दोनों आप लिख दीजिए तो और ज्यादा बेहतर है। मगर कॉल नंबर, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर देने का काम टेक्निकल सेक्शन का है, मगर एक्सेशन रजिस्टर पर एक कॉलम कॉल नंबर का जरूर और जरूर होता है। तो अब फिर अगर आप इसका बार कोड बनाते हैं तो बार कोड पर सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि एक्विजिशन सेक्शन में अपने सॉफ्टवेयर के जरिए से या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के जरिए से दूसरे मशीन पर एक्सेशन वाइज हम बारकोड बना दें, तो बारकोड, एक्सेशन नंबर, क्लास नंबर और बुक नंबर, आपकी लाइब्रेरी का नाम शॉर्ट में, ये 4-5 चीजें एक स्टिकर पर आ जाएंगी। तो बार कोड भी उसी पर होगा। अगर आप RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप चिपका सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है तो वो आप चिपका सकते हैं उसमें, और उसके बाद आप टेक्निकल सेक्शन में भेज दीजिए या टेक्निकल सेक्शन ये काम करके करे। मगर ये है कि 4 जगह आपको हर हाल में उसको चिपकाना है। तो ये सारी चीजें आपको हो गई। अब आप क्वेश्चन कीजिए।
सर पेट्रोन्स क्या होता है? अब बताएंगे तब ना। पैट्रॉन्स मतलब कि जो मॉड्यूल अलग अलग आपको बना हुआ होगा, जो एक्विजिशन से सवाल करें, एक्विजिशन से। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर जैसे हमारे मान ली एक हमने वेंडर को ऑर्डर दिया, उसके मान 10 टाइटल है हमारे पास, हाँ ठीक है। तो उसमें से सर मान लीजिए उसको 5 टाइटल ऐसे है कि हमें वो बुक सप्लाई नहीं करा, तो वो हम किसी और वेंडर को हाँ बास्केट से डायरेक्ट हम ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ, एकदम अलग बास्केट बना के नया वेंडर, जिस वेंडर से मान लिया जाए सपोज दैट एक्विजिशन में आप जाएंगे, उसको आप रिसीव नहीं करेंगे, या फिर आप जी ऐड किया, आपने ऑर्डर दिया, तो आपको ऑर्डर जी देने के बाद वो सप्लाई नहीं किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात, दूसरे वेंडर जी से आगे वही प्रोसेस करके आप कर देंगे। मगर उससे पहले होता है कि वेंडर से पूछ लेते हैं, हम लोग वेंडर से पूछ जी लेते हैं कि भाई आप फिर अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लेंगे, मैं म्यूट कर रहा हूं सबको। हाँ ये मैं पहले बता दूं, तो उसको नेक्स्ट वेंडर से आप कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। हमने सप्लाई दिया, मान लिया कि फॉरेन की बुक किताब सप्लाई किया, मगर पहले पूछ लेते हैं उसे कि आप लोग सप्लाई कर सकते हैं। एक वेंडर दूसरे वेंडर से भी लेकर के देता है, तो उसका काम है वो। मान लिया कि सपोज दैट हम पटना में हैं, तो पटना में कोई जरूरी नहीं कि सारी किताबें मिल ही जाएं, तो वो मंगा करके भी देता है। मगर ये जो आपका क्वेश्चन है कि उसको हम ऑर्डर तो दिया, हमने सप्लाई नहीं किया, तो सप्लाई नहीं किया तो दूसरे वेंडर से हम ले लेंगे, और दूसरे वेंडर बना करके या जो बने हुए हैं उसी प्रोसेस से, मगर सारे काम उसी प्रोसेस से करने होंगे जी। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये वो अभी आ रहा था हमारे स्क्रीन पे, क्रिएटिंग माई ILIS, वो क्या था वो? क्या RLIS? हमारे रंगनाथन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी का नाम था, समझिए। ये जो है ना RILIS, जिस जगह मान लिया जाए, उदाहरण के लिए पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो आप कोहा इंस्टॉल जब करेंगे, सुजीत सर ने दिखाया था कि लाइब्रेरी का नाम लाइब्रेरी भी बनाना पड़ता है, तो लाइब्रेरी का जब नाम देंगे तो यहाँ पर सारी चीजें आएंगी। यहाँ पर आ जाता है, देखिए RILS, जहां पर भी आप जो भी काम करेंगे वो आ जाएगा, और आपकी यूजर ID और पासवर्ड भी आ जाएगा। अब यूजर आईडी, हर स्टाफ का यूजर आईडी और पासवर्ड अलग अलग होता है, तो दो चीजें, जो लाइब्रेरी में काम करेंगे, जिस लाइब्रेरी में आपका सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन है, वो लाइब्रेरी भी दिखेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिएगा माउस को, RILIS, तो हमने यूजर आईडी भी RILIS। अगर मोहम्मद है, मोहन है, संतोष स्टाफ है, मनोज स्टाफ है, तो अगर उसके नाम से यूजर आईडी बनाया तो उसका नाम भी यहाँ पर दिखेगा। तो दोनों चीजें मैंने एक ही की हुई है, लाइब्रेरी का नाम भी RILIS दिया हुआ है, और यहाँ पर यूजर आईडी आपको असल दिखा रहा होगा। ये यूजर आईडी, लाइब्रेरी का नाम तो लिबमार्क है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माउस को, लिबमार्क लाइब्रेरी, लिबमार्क लाइब्रेरी है। मैंने इमेजिनरी बनाया है, तो बना हुआ है शुरू से, तो वो दिख रहा, मगर ये जो दिख रहा है आपको RILIS, यूजर नेम दिख रहा है, और ये लिबमार्क लाइब्रेरी का नाम आता है। जिस लाइब्रेरी जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त बनाते हैं, तो वो लाइब्रेरी का नाम, और जब ओपन होते हैं तो यूजर आईडी, आप फेसबुक की यूजर आईडी होती, ईमेल की यूजर आईडी होती, बैंक में आप जाते हैं तो अपने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लोग इंटर होते हैं, तब आपके पैसे निकलते हैं, डेबिट और क्रेडिट होता है। आप किसी रेलवे स्टेशन पर टिकट कटाने जाते हैं तो अपने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से उसमें इंटर करते हैं लोग। और कोई क्वेश्चन? हाँ सर। सर, वो आपने स्क्रीन खोला है वहाँ का, वो सबसे पहला पेज यही शो कर रहा है क्या? हाँ, ये पहला पेज है। उसके बाद अलग अलग मॉड्यूल में, जैसे कि आज मॉड्यूल एक्विजिशन हो गया ये, अब कल कैटलॉगिंग होगा। ये कैटलॉगिंग कहाँ से, कैटलॉगिंग मॉडल होगा, ये कैटलॉगिंग मॉडल होगा। कैटलॉगिंग मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, मार्क बताएंगे, मशीन रीडेबल कैटलॉग विथ ACR2, 2 रोज है, वो जरूर करना है। ये अलग अलग मॉड्यूल, जैसे कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन सुजीत सर ने बता दिया, एडमिनिस्ट्रेशन बता दिया, फिर कैसे आपने इंस्टॉल करना है वो भी बता दिया। अब एक एक मॉड्यूल करके बताया जाएगा,
तो ये मॉड्यूल है, हाउसकीपिंग ऑपरेशन भी कहते हैं इसे, कंप्यूटराइज्ड एक्विजिशन भी कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड कैटलॉगिंग भी कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड पैटर्न भी कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड सर्कुलेशन भी कहते हैं। अब उसी को हाउसकीपिंग ऑपरेशन भी कहते हैं, उसको मॉड्यूल भी कहते हैं, जो नाम से ले। अच्छा सर, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पोहा खोलते हैं तो सबसे पहला कि क्या इसका आंसर क्या रहेगा? क्या खोलते हैं? मॉड्यूल दिखता है, और क्या? मॉड्यूल दिखता है, आपकी लाइब्रेरी का नाम दिखेगा इत्यादि। और किसी मतलब को? यही? हाँ हाँ, और किसी को क्वेश्चन? सर आप हमें बारकोड वगैरह इसी मॉड्यूल के अंदर आएगा या आप उसको हाँ। सेपरेट में बताएंगे? नहीं, बारकोड भी बताया जाएगा, इसके अंदर ही बताया जाएगा, मगर वो मॉड्यूल जो है उसमें एडमिन में उसमें बताया जाएगा। बारकोड जब पैटर्न पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा जी। और एक मिनट, अलग से भी वो जो है ना बारकोड सिस्टम होता है, बारकोड मशीन आती है, प्रिंटर आता है, रोलर टाइप से आता है, वो भी एडहेसिव स्लिप होता है। एडहेसिव आप उसमें प्रिंट हो गया, एक्सेशन वाइज एक्सेल में आप कर लें, उससे भी प्रिंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इससे भी है प्रोविजन बल्क में करने का, तो वो बताया जाएगा। सब एक एक करके सीरियली होगा, जिस दिन जो है वो होगा जी। सर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए, जरूर पूछिए। जब हम कोहा जब इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके साथ मार्क 21 के उसको साथ में लेके ही तो काम करना पड़ेगा ना? हाँ 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 हाँ, वो मार्क 21 के फ्रेमवर्क आपको बताया होगा सुजीत सर ने। तो देखिए आता है इस तरह से, देख लीजिए, कल बताया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। 3 मिनट बचा हुआ है, शॉर्ट में मैं कर देता हूँ। देखिए जब आप ओपन करेंगे ना, तो एक मैंने भी बना के रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर बुक्स करके एक फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ है। मगर जब आप डिफॉल्ट फ्रेमवर्क में जाएंगे तो ये देखिए कितना बड़ा आता है, बहुत अननेसेसरी टैग आ जाता है। अप्रोक्स 1000 टैग्स हैं, तो 1 पर कीजिए तो इतना सारा, 2 पर कीजिए, 3 पर कीजिए, 4 पर कीजिए। मगर मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर, जो बताया भी है सुजीत सर ने, तो आप यहाँ पर बुक्स में मैंने किया हुआ है ये सारी चीजें, बुक्स बुकलेट में देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो देखिए मैंने एक ही पेज पर सारे को बना करके रखा हुआ है। एक मिनट, ये एक ही पेज पर फ्रेमवर्क से बनाया जाता है। देखिए एक ही पेज पर अपनी जरूरत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माय नीड, आवर नीड, मैंने क्या किया है, एक पेज पर बना करके रखा हुआ है। इससे आसानी होती है कैटलॉगिंग करने में। तो ये बताया जा चुका है आपको कल फ्रेमवर्क। मार्क भी बताएंगे क्वेश्चन सर इसके अंदर एक ही साथ अगर कोहा हम ओपन करते हैं तो एक साथ मार्क 21 का भी टैब खुल जाएगा और उसके साथ ही हम काम कर पाएंगे। हाँ हाँ, टैग खुल जाएगा। सब टैग जो आपने फ्रेमवर्क बनाया एक पेज पर बना के कस्टमाइज करना पड़ता है, बैठ करके आसान है, थोड़ा मेहनत है। अगर नया आप कर रहे हैं, अगर किसी दूसरे का फ्रेमवर्क बना हुआ है तो उसका भी तरीका है, एक्सपोर्ट करके उसको एक्सपोर्ट करके एक्सेल से फिर इंपोर्ट कर दीजिए उस फ्रेमवर्क को, तो वो आ जाता है। मुझे उतनी ज्यादा, अगर एक एक को बैठ करके करने लगेंगे तो 1 हफ्ता 10 रोज लग जाएगा, टाइम टेकिंग है। हाँ जी बोलिए। कोहा सर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं सर, अपने कंप्यूटर सिस्टम में? क्यों नहीं कर सकते हैं, मगर आपका रैम, आपका वो प्रोसेसर उतना, विंडो है तो उबुंटू इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब होगा। विंडो पर आपको वर्चुअल मशीन, जो कल बताया सर ने, 2 दिन बताया, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कीजिएगा तब आप लाइनेक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, तब आपको है इंस्टॉल कर सकते हैं। एक मिनट सर, विंडोज 10 है, इसमें इंस्टॉल नहीं होगा? नहीं चलेगा सर? चलेगा, बताया जा चुका। अब देखिए टाइम खत्म हो रहा है, तो अब 2 सेशन हो गया, तो अब क्या क्लास नहीं होगा, 2 ही सेशन होगा। क्या बोले सर, पिछला क्या बात बोले सर? इंस्टॉलेशन की बात कल सर ने बोला था कि इंस्टॉलेशन को एक और क्लास लेंगे ताकि विंडोज 7 में हम खोल सके। हाँ, उबुंटू का कोहा इंस्टॉलेशन बताया जा चुका है, उबुंटू का क्लास बाद में जब खत्म हो जाएगा तो। सर एक्सेस नंबर कौन सी 4 जगह पर लगाया जाता है? क्या सर एक्सेस नंबर कौन 4 जगह पर यूज किया जाता है, एक बार फिर बोलेंगे? स्पाइन पर, टाइटल या बैक ऑफ द टाइटल पेज पर, तीसरा सेक्रेट पेज पर, और चौथा जहां लास्ट टेक्स्ट खत्म हो रहा है, लास्ट पेज मतलब ये नहीं जहां पर टेक्स्ट आपका खत्म हो रहा है। 4 अब खत्म हो जाएगा, चंद सेकंड बचा हुआ है।